नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। मित्रों, आपने बहुत बार जो है बहुत सारे विद्वानों से, ब्राह्मणों से, पंडितों से कई बार जो है ये सुना होगा कि आपके घर में पितृ दोष लगा हुआ है। लेकिन जो सामान्य आदमी है, जिनका ज्योतिष से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है या बहुत गहन अध्ययन जिन्होंने नहीं किया है, तो कई बार उनके मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि ये पितृ दोष जो है वो क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग अधिकांशत देखिए इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पीड़ित जो है वो पाए जाते हैं कई बार। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, वो जो मर्यादा का कहीं ना कहीं अलोप होता जा रहा है। जैसे इस कली काल की वजह से अपने पितरों को हम लोग जो हैं कई बार समय नहीं दे पाते हैं, तो उस वजह से आगे चल के जो आपके बुज़ुर्ग हैं, कई बार अगर उनकी आत्मा जो है कहीं ना कहीं अतृप्त रह जाती है, तो फिर बाद में आगे चल करके अब कोई भी कारण रह सकता है, उसमें बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, लेकिन आगे चल करके वही कारण जो है कहीं ना कहीं अतृप्ति जो है वो आपके जो बुजुर्ग चले गए हैं उनकी आत्माओं को दे, तो कहीं ना कहीं फिर वही चीज़ें आगे चल के पितृ दोष का काम करती हैं। यही है पितरों का नाराज होना, कुंडली में पितृ दोष का काम करता है। अब कारण तो कहीं ना कहीं आपको पता लग गया कि कहीं ना कहीं अतृप्त आत्माएं हैं, जिनकी वजह से वो दोष जो है कहीं ना कहीं वो कुंडली में बनता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि शायद आपको पता भी ना हो, बहुत सालों पहले कोई आपके ही कुल में कोई जो है बिना विवाह के कोई कुंवारा चला गया हो, कोई डूब के मृत्यु हुई हो, एक्सीडेंट से मृत्यु हुई हो, किसी की जल के मृत्यु हुई हो या सुसाइड किया हो, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके उस कुल में अगर उसकी क्रिया ना की जाए। और कई बार लोग क्या करते हैं, ये जो खास कुछ मृत्यु है इनके बारे में शास्त्र में कहा गया है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे डूब के मरना, जल के मरना और सुसाइड करना या किसी भीषण एक्सीडेंट में जान चले जाना, कोई ऐसा अकाल मृत्यु जल्दी हो जाना, तो वो जो आत्माएं कहीं ना कहीं उनके बारे में कहा गया कि कई बार डायरेक्ट पिशाच योनि को जो है वो प्राप्त करती हैं। और बड़ी कष्टप्रद योनि है पिशाच योनि या प्रेत योनि में चले जाना। और उसके बाद में फिर जब आगे चल के वो वंशावली, कई बार हमने ये भी देखा है कि जैसे वो कोई कुंवारा अतृप्त आत्मा गई है, तो आगे किसी की शादी ही नहीं हो रही है, या कुछ ऐसा दुर्घटनाएं जो हैं घर में जो है वो हो जा रही हैं कि वो जो पितृ दोष है कहीं ना कहीं वो एक बार लगा हुआ कई बार पूरे ही कुल को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा होता है कि कोई ना कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, शादियां नहीं हो रही, आगे संतति नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही। बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जिनके बारे में आप पता लगा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि खाली पितृ दोष के नाम पे कई बार लोग दूसरी चीज़ें भी बना रहे होते हैं, कई और भी कारण होते हैं। कई बार कोई ग्रह खराब है या आपकी कुछ कारणों की वजह से आपकी घर की ऊर्जाएं जो है कहीं ना कहीं प्रभावित है कि कई बार कोई नकारात्मक जो चीज़ें आप करते हैं, बार बार बहुत सारे बुज़ुर्ग पहले से कहते आए हैं, साफ़ सफाई रखिए, घर में पूजा पाठ, हवन कभी कभी शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। पर जो नेक्स्ट जनरेशन है कहीं ना कहीं वो सब इन चीज़ों को जो है ना एक ढकोसले का नाम दे करके, या जो चंद 4-5 लोग हैं जो कई गलत करने पे लगे हुए हैं, तो पितृ दोष जैसी चीज़ जब एक्चुअल में भी उनकी घर में घटित हो जाती हैं या कुंडली में कई बार जो विद्वान है वो देख लेते हैं, तो फिर उसको सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि नुकसान हो रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो उसका उपाय भी है, लेकिन उपाय करेंगे तब ना। अब वो बस कहते रहेंगे ये नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, पर कोई विद्वान समझा रहा है कि भैया पितृ दोष लगा है। कोई पहले हो सकता है कि आपका कोई ऐसा गया हो जो अतृप्त आत्मा आज भी है कहीं ना कहीं, तो फिर उसका उपाय भी है। जैसे ये जो श्राद्ध पक्ष है कहीं ना कहीं अपने पितरों के लिए तर्पण कार्य करके, उनके मंत्र का जप करके, पितृ गायत्री का जप करके, या जो पितृ स्तुति मंत्र है कहीं ना कहीं पितृभ्यो नमः, कोई भी कुछ भी करिए। तो जब आप पितरों के निमित्त क्षमा याचना करते हैं, हो सकता है कि आपकी गलती ना हो, कोई बहुत पहले गया हो, लेकिन कई बार वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो अच्छे लोगों का तो कार्य यही है कि उसका उपाय करना। डराना नहीं बार बार कि भैया पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया। उपाय है। कहा ना आपसे कि जब श्राद्ध पक्ष आता है या पितृ पक्ष आते हैं, जैसे 16 दिन, एक ही दिन रखिए,
अगर आपको जैसे पता लग जाए ना, थोड़ा आप स्टडी करेंगे, हाँ कोई गया था पहले या नहीं गया, या अपने पितरों के नाम पे, या जो वो दिव्य पितर हैं कहीं ना कहीं उनके नाम पे, देवताओं के नाम पे जब आप तर्पण करते हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे दोष जो हैं कहीं ना कहीं वो दूर हो जाते हैं। बाकी तो जो भक्ति नियमित करने वाले हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत कम वहाँ जाती हैं। जहाँ नित्य नियम से पूजा पाठ हवन इत्यादि, जैसे 6 महीने में एक बार घर की शुद्धि, बार बार गलत चीज़ों का सेवन ना करना, मांस मदिरा का सेवन ना करना, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपको बचाती हैं। लेकिन उपाय हर जगह है, और कई बार ये भी देखा गया है कि होता क्या, कली काल है, जहाँ पे एक्चुअल में पितृदोष लगा हुआ होता है, वहाँ के लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कि भैया कुछ नहीं होता, ढकोसला है वो, नुकसान उनका होता जा रहा है। और कई बार ऐसा भी नुकसान हो जाता है कि कुछ जवान कैजुअलिटीज़ जो है ना, वो बहुत जल्दी हो जाती हैं, एकदम से ही आपको लगेगा कि भैया किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन वो बहुत पुरानी जड़ें आपके घर में कहीं ना कहीं, जो पितृदोष वाली, कई बार वो आगे भी तंग करती हैं, कई बार वो होता है। और कई जगह ऐसा देखा गया कि भैया कुछ और स्थितियां खराब हैं अपनी नकारात्मक कुछ चीज़ों की वजह से, वहाँ पितृदोष के नाम पे पता नहीं क्या क्या चल रहा। भी मैं ज़्यादा नहीं उसमें जाऊँगा, पर यदि लगता है कुछ ऐसे चिन्ह आपके घर में हो रहे हैं कि पहले कोई गया है, या कुछ मृत्यु की कुछ ऐसी चीज़ें घर में हो रही हैं, तो ज़रूर फिर किसी विद्वान से जो है दिखवाना चाहिए, और या फिर जो पितृ स्तुति या पितृ तर्पण जो है कहीं ना कहीं करना चाहिए, जो इस पितृ दोष का निवारण करे और कहीं ना कहीं आपका कल्याण करे। उद्देश्य तो वही है कि सही चीज़ आपको बताई जाए, और जिससे आपका कल्याण हो, या कोई मुश्किल में हो, कोई समस्याओं से जूझ रहा हो, तो उसका उद्धार हो। यही हमारी कोशिश है कहीं ना कहीं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्वस्थ मस्त रहिए, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा और पितृदेवों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।